पूरे दिन में कितनी बार खुद को फोन चेक करते हुए पाते हो, ये सोचकर कि उसका मैसेज आया कि नहीं, पर दूसरे पर्सन के दिमाग में आप आते ही नहीं हो, ना ही वो आपकी केयर करता है। पर क्या आप जानते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स होती हैं जिससे वो आपको सच में मिस करेगा और सोचेगा भी आपके बारे में जब आप उसके आसपास नहीं होंगे तब, और तो और डेस्परेट रहेगा आपसे दोबारा मिलने के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। डोंट अवेलेबल। अगर आप हर वक्त मैसेजेस या कॉल ही करते रहोगे तब आप एक साधारण इंसान हो, ना ही आपके कोई गोल्स हैं और ना ही कोई लाइफ का पर्पस, क्योंकि आप दूसरे पर्सन को स्पेस ही नहीं दे रहे हो कि वो आपको मिस कर पाए। सोचो, अगर एक ही काम आप बार बार करोगे तब आप थक जाओगे उसे करते करते, और यही सेम बात लोगों पर भी लागू होती है। जब आप हमेशा अवेलेबल रहते हो तब तो 0 चांस होता है कि वो आपकी एब्सेंस को फील कर पाए। इंसान का दिमाग उसी के पीछे भागता है जो चीज इजीली नहीं अवेलेबल होती, क्योंकि इंसान को वो चीज जरूर चाहिए होती है जिसकी हाई वैल्यू हो, ना कि जो कॉमन हो और इजीली अवेलेबल हो जाए। इसलिए आपको उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ानी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो आपको जानने की कोशिश करे खुद ब खुद, ना कि आप पीछे पीछे भागो उनके। अगर आप मैसेजेस और कॉल्स करते रहोगे तो लगेगा कि आप उसके लिए डेस्परेट हो, और ये बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। याद रखो, लोग उस चीज पर खुद ब खुद खींचे चले आते हैं जो उनकी रीच से थोड़ी बाहर होती है। आपकी एब्सेंस उन्हें ये बता सकती है कि आप क्या हो। वो टाइम है जब वो आपको मिस करना स्टार्ट होंगे, आपकी हंसी को, आपकी बातों को, और तो और आपके साथ बिताए उन पल को भी। इसलिए बार बार कांटेक्ट करना बंद करो। ये कोई इग्नोर करना नहीं है, ना कि कोई माइंड गेम खेल रहे हैं आप, बल्कि आप उसे ये बता रहे हो कि आपकी भी खुद की कोई लाइफ है और वो आपके यूनिवर्स का सेंटर नहीं है। उन्हें चांस दो अच्छे से सांस लेने का। ये स्पेस फिर भरेगी आपके थॉट्स से जो उनके दिमाग में तब आएंगे, फिर वो आपको मिस करना स्टार्ट करेंगे। वेट करो कि वो आपके पास आए। कोई मुश्किल नहीं है उसे पाना, बल्कि ये वेट वर्थ होगा आपके लिए। जेलसी। जेलसी का नाम सुनते ही लगता है कि ये एक नेगेटिव इमोशन होगा, पर अगर हम इसे स्ट्रैटेजिकली यूज करें तब ये एक पावरफुल टूल बन सकता है किसी को मिस कराने के लिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे किसी को हर्ट या मैनिपुलेट करने के लिए यूज करो, बल्कि उसकी फीलिंग्स और डिजायर को जगाने के लिए कर सकते हो। जैसे सबसे इफेक्टिव तरीका है ये करने का कि आप अपनी सोशल लाइफ को दिखाओ और इंटरैक्शन करो दूसरों के साथ। जब दूसरा पर्सन देखेगा आपको एंजॉय करते हुए डिफरेंट लोगों से, तब ट्रिगर होगा सेंस ऑफ जेलसी का, और तो और वो रियलाइज भी करेंगे कि वो क्या मिस कर रहे थे। जैसे कि आप अपनी स्टोरीज और फोटोज को शेयर करो, सोशल गैदरिंग और फ्रेंड्स के साथ आउटिंग को भी शेयर करो, पर याद रखना ये सब नेचुरल और ऑथेंटिक लगना चाहिए। उन्हें दिखाओ कि आप एक वाइब्रेंट और एक्साइटिंग लाइफ जी रहे हो, तब उसे आपकी एब्सेंस का पता चलेगा वो सब चीजें नोटिस करके। जैसे ही आप ट्रिगर करोगे हेल्दी डोज ऑफ जेलसी को, वो क्रिएट करेगा अर्जेंसी को आपकी लाइफ में आने की। वो चाहेंगे आपकी प्रेजेंस और अटेंशन को अपनी लाइफ में लाना। बस ये सब केयरफुली करना होगा, और तो रिस्पेक्ट और एम्पैथी को प्रायोरिटाइज करना होगा आपके एक्शन में। अटेंशन। जैसे कोई आपको सिंपल सी इमोजी या मैसेज करे जैसे हेलो, और आप उसका रिप्लाई सुपर फास्टली दो हर बार, तब ऐसा लगेगा कि आप बैठकर वेट ही कर रहे थे बस उसे नोटिस करने के लिए। इससे इजीली इंटरेस्ट लूज हो सकता है उसका, और तो और आप उसकी नजर में लेस वैल्यूएबल बन जाओगे, क्योंकि इंसान का दिमाग उन चीजों को कम वैल्यू देता है जो इजीली अचीव हो जाती हैं। पर अगर आप उसे अपनी अटेंशन ना दो
तब वो आपकी प्रायोरिटी बनने की जोरदार कोशिश करेगा। उसके बाद वो सब करेगा जिसमें आपका इंटरेस्ट जागे। इसलिए अब नेक्स्ट टाइम जब भी वो आपको कोई कैजुअल सा मैसेज करे तो प्लीज भागो मत रिप्लाई के लिए, अपना टाइम लो। इससे दिखेगा कि आपके खुद के भी कुछ सपने हैं और लाइफ का पर्पस भी है, और ना कि आप बैठकर बस उसका वेट कर रहे हो कि वो कब आएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि ये सब मुश्किल है, बल्कि इसका मतलब है कि आप सारा दिन फोन के पास नहीं बैठे रहते उसके मैसेज का वेट करने के लिए। जब आप हर मैसेज पर जंप नहीं करते तब आपकी अटेंशन ज्यादा वैल्यूएबल लगती है। इससे उसे भी लगेगा कि उसे थोड़ा हार्ड वर्क करना होगा आपके इंटरेस्ट को कैच करने के लिए। तब देखना वो और भी वैल्यू करने लगेगा आपकी। सेल्फ, जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो और चाहते हो कि दूसरा पर्सन आपको मिस करे, तब थोड़ा मुश्किल होता है अपनी कंप्लीट इंडिविजुअलिटी को शो करना, बल्कि उसके बिना भी आपकी लाइफ फुलफिलिंग और एक्साइटिंग होनी चाहिए खुद के टर्म्स पर। जब आप शो करते हो कि आपके खुद के पैशन, हॉबीज और गोल्स हैं, तब आप ज्यादा अट्रैक्टिव और इंटरैक्टिंग लगते हो, क्योंकि जब कोई देखेगा कि आप अपने ही वर्ल्ड में बिजी हो तब दूसरा चाहेगा आपकी लाइफ का पार्ट बनना और वो मिस करेगा इसे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इग्नोर करना स्टार्ट हो जाओ या डिफरेंट तरीके से एक्ट करो, बल्कि एक हेल्दी बैलेंस बनाओ अपनी लाइफ और दूसरों के साथ इंटरैक्शन करते वक्त। इसलिए फोकस करो अपनी पर्सनल ग्रोथ और हैप्पीनेस पर, अपने इंटरेस्ट को परस्यू करो, अपना टाइम स्पेंड करो फैमिली और फ्रेंड के साथ, और तो और उसे इन्वेस्ट करो अपने करियर और एजुकेशन पर। उसे बताओ कि आप खुशियों और फुलफिलिंगनेस के लिए उस पर डिपेंडेंट नहीं हो, और जब वो ये रियलाइज करे कि आप अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हो, तब वो मिस करेंगे उसका पार्ट बनना, और तो और क्रेव करेंगे आपकी प्रेजेंस के लिए ज्यादा से ज्यादा। मिस्ट्री, जब आप थोड़ी मिस्ट्री रखते हो अपने बारे में, तब वो काफी कुछ कर सकती है, क्योंकि इंसान की नेचर है कि वो जानना चाहता है उन चीजों के बारे में जो मिस्ट्री से भरी होती हैं। जब वो आपके बारे में जान नहीं पाएंगे तो वो पूरी कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा जानने की और आपके बारे में सोचेंगे। अगर आप एक ओपन बुक की तरह होंगे तब कुछ बचेगा ही नहीं डिस्कवर करने को, हर चीज फेडेड ही लगेगी। पर जब आप हर चीज स्लोली बताओगे तो वो दूसरे को इंगेज रखेगी, और तो और वो ज्यादा से ज्यादा जानना चाहेंगे आपके बारे में। बजाय हर बात बताने के, कुछ बातें रखो बाद में बताने के लिए जो दूसरे का इंटरेस्ट बनाए रखे, क्योंकि कुछ बातें उसे खुद जानने दो। जब आप हर बात नहीं बताते, आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो और आप किसके साथ हो, तब आप एक पजल जैसे बन जाते हो। दूसरा ईगरली उसे सॉल्व करना चाहेगा। जैसे आपका इंटरेस्टिंग दिन निकला आज, बजाय सारी डिटेल देने के बोलो कि आज अनएक्सपेक्टेड एडवेंचर किया और छोड़ दो। यही चीज क्वेश्चन इरेज करेगी और आपकी कन्वर्सेशन में स्पार्क पैदा होगा। जब आप मिस्ट्री की तरह होते हो, आप एक बुक की तरह बन जाते हो जो आपको कभी भी नीचे नहीं गिरने देती, बल्कि हर एक चैप्टर के साथ आप आगे बढ़ते हो। ये चीज सिर्फ आपको उसके माइंड में नहीं लाएगी, बल्कि आपकी हर एक इंटरेक्शन को ज्यादा से ज्यादा एक्साइटिंग और रिवार्डिंग बनाएगी। वांटिंग, जो इंटरेक्शन आप करते हो उसे वहीं छोड़ो जहां से उसकी क्यूरियोसिटी बढ़े आपको और जानने की, और वो नेक्स्ट टाइम का वेट करें। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि बात को कब एंड करना है, एक हाई नोट पर। बस चीजों को बोर नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ क्वालिटी की बात हो रही है, ना कि क्वांटिटी की। जब आप किसी भी इंटरेक्शन को पीक पर छोड़ देते हो, तब आप एक मेमोरेबल मोमेंट को क्रिएट करते हो जो दूसरा पर्सन दोबारा एक्सपीरियंस करना चाहेगा। जैसे आप किसी के साथ कन्वर्सेशन में बिजी हो और उसे लगे कि ये चलती रहे जितना चल सकती है उतना, पर अगर आप उसे एंड करो उसी वक्त ये बोलकर कि मैं प्रॉमिस करता हूँ बाद में इसे पूरा करने का,
तब दूसरा पर्सन उसका वेट करेगा दोबारा उसमें एंटीसिपेट करने के लिए। तब आप एक फेवरेट टीवी शो जैसे दिखोगे जो एंड हुआ है क्लाइमेक्स पर जाकर, जिसके नेक्स्ट एपिसोड का वेट दूसरे पर्सन से हो ही नहीं रहा। बजाय ये बोलने के कि हम उस दिन मिलेंगे, अब बल्कि सिंपल सा गुड बाय बोलो। ये चीज उसे ईगरली वेट कराएगी और आप उसके माइंड में घूमते रहोगे गुड बाय बोलने के बाद भी। इस आदत को मास्टर करना जरूरी है। जहां आप दूसरे को ज्यादा पाने की चाह में छोड़ते हो, इससे आप इंश्योर करते हो कि दूसरा पर्सन आपको कभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेगा। आपकी प्रेजेंस उसके लिए एक ट्रीट की तरह हो। वो एक्साइटेड रहे आपसे मिलने के लिए और तो और आपको मिस करे जब आप उसके पास ना हो। करिश्मेटिक एंड कॉन्फिडेंट, ये एक मैग्नेटिक क्वालिटी होती है जिसे देखकर लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और तो और उनको क्रेविंग होती है आपकी प्रेजेंस की जब आप उनके आसपास नहीं होते। इस ट्रेट का मतलब ये नहीं है कि आप ओवरली बोल्ड या डोमिनेटिंग हो, बल्कि इसका मतलब है कि आप खुद में ही कंफर्टेबल हो और तो और खुद को जेन्युइनली एक्सप्रेस करते हो। जब आप कॉन्फिडेंट होते हो तब ऑटोमेटिकली दूसरा अच्छा फील करता है आपके साथ और आपकी एब्सेंस उन्हें फील भी होती है। पर आप ऐसा करिश्मा कैसे बिल्ड कर सकते हो? करिश्मा तब आता है जब आप दूसरों की फीलिंग को वैल्यू देते हो और उन्हें अंडरस्टूड करते हो, ना कि बस सेंटर ऑफ अटेंशन बनने की कोशिश करते हो। जब आप किसी भी कन्वर्सेशन से जाते हो, लोग बेटर फील करते हैं आपसे इंटरेक्शन करने के बाद। वो आपको जोड़ते हैं पॉजिटिव फीलिंग्स और एक्सपीरियंस के साथ। कॉन्फिडेंस आपको जोड़ता है खुद की वर्थ और एबिलिटीज को जानने के लिए बिना किसी वैलिडेशन के। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई इनसिक्योरिटीज और डाउट नहीं है, बस आप अपनी इंटरेक्शन को डोमिनेट नहीं होने देते। कॉन्फिडेंस आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखता है और तो और आप कैसे चैलेंजेस को हैंडल करते हो आपकी विलिंगनेस भी दिखाती है। जब आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ करते हो, क्रिज्मेटिक और कॉन्फिडेंट बनकर आप मेमोरेबल इम्पैक्ट डालते हो दूसरों पर जो आपके आसपास होते हैं। लोग उन्हीं के पीछे खींचे चले आते हैं जो खुद के साथ कंफर्टेबल रहते हैं। उससे दूसरे को अच्छा फील होता है और तो और आपके ना होने पर भी ये फेड नहीं होता। बजाय किसी पर लास्ट इंप्रेशन डालने के कि वो आपकी एनर्जी और प्रेजेंस को मिस करे, उन्हें ईगरली वेट कराओ कि उन्हें कब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपकी कंपनी की। याद रखो, ये स्ट्रैटेजीज आपकी लाइफ को भी इनहेंस करेंगी और जेन्युइन कनेक्शन बनाएंगी, ना कि मैनिपुलेट करेंगी। आपको बस फोकस करना होगा खुद की बेस्ट सेल्फ बनाने पर और दुनिया को अपनी तरफ खींचना होगा उससे। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ। थैंक यू।